नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख बड़ी खबरें देखेंगे। तो यहाँ पर पहली बड़ी खबर है एमपीपीएससी रिक्रूटमेंट 2024 895 पदों पर निकली है भर्ती। आज से आवेदन शुरू हैं। 29 सितंबर से पहले करें अप्लाई। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस की डिग्री या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए 30 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमपीपीएससी ने 895 पदों पर निकाली है वैकेंसी। 30 अगस्त से आवेदन शुरू है। 29 सितंबर आखिरी तारीख है आवेदन की। और डिग्रीधारी कौन कौन होना चाहिए? एमबीबीएस या भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, एमपी को मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगात, 20 जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के 20 जिलों को मोदी कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में देश भर के 234 नए शहरों में एफएम रेडियो की सुविधा देने का फैसला लिया गया है। इनमें मध्य प्रदेश के 20 जिले शामिल हैं। बताया गया है कि निजी एफएम रेडियो की शुरुआत से इन शहरों कस्बों में एफएम रेडियो की अधूरी मांग पूरी होगी, जो अभी भी निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अछूते हैं। साथ ही इससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो ये प्रमुख बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों को एफएम रेडियो की बड़ी सौगात देगी मोदी सरकार। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर। मध्य प्रदेश को जल्द ही 2 नए जिले मिलने की संभावना है। अभी प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। ऐसे में अगर एक और जिला और बनता है तो मध्य प्रदेश में 57 जिले हो जाएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में छिंदवाड़ा से जुन्नार देव को अलग करके जिला बनाने की घोषणा सरकार कर चुकी है। अब सागर के बीना को भी सरकार जल्द ही ऐलान कर सकती है जिला बनाने को लेकर के। जुन्नार देव को नया जिला बनाने के बाद बीना को भी जिला बनाने की मांग तेजी से उठ रही थी। ऐसे में अब सरकार जल्द ही दोनों नए जिले बनाने का ऐलान कर सकती है। तो ये प्रमुख बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 55 जिले हैं। 2 और जिले बनने के बाद 57 जिले हो जाएंगे। 2 जिले जो बन सकते हैं उनमें बीना और जुन्नार देव प्रमुख हैं। तो ये प्रमुख बड़ी खबर है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, केन बेतवा लिंक से सिंचाई का रकबा बढ़ाने को मिली मंजूरी। प्रदेश की अन्य परियोजनाओं को केंद्र से मिलेंगे 1150 करोड़ रुपए। दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से की है मुलाकात। मध्य प्रदेश ने जुटाया 1,80,000 करोड़ का निवेश, 1.5 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत सिंचाई रकबा बढ़ाने पर सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। दोधन बांध और लिंक नहर के भू अर्जन एवं पुनर्विस्थापन के लिए 1150 करोड़ रुपए शीघ्र जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की और परियोजना पर चर्चा की। तो ये यहाँ पर प्रमुख बड़ी खबर, केन बेतवा लिंक से सिंचाई का रकबा बढ़ाने को लेकर के केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। तो ये बड़ी खबर है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, SDM ने बुलाई बैठक, न आने वाले 16 संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। भोपाल में 24 कोचिंग संस्थानों ने लिख कर दिया, बेसमेंट में कोई गतिविधि नहीं चल रही है। SDM ने कहा, नियम तोड़ने पर कोचिंग सील करने की कार्रवाई होगी। दिल्ली में कोचिंग के बेसमेंट में हुई घटना के बाद भोपाल की कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा इंतजाम की अनदेखी की जा रही थी। कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट में पार्किंग के अलावा अन्य गतिविधियां चल रही थीं। 1 महीने के बाद 24 बड़े कोचिंग संस्थानों ने MP नगर SDM आशुतोष शर्मा को लिखित में दिया है कि बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग ही कराएंगे। तो ये भोपाल से बड़ी खबर है। 24 कोचिंग संस्थानों ने लिख कर दिया है, बेसमेंट में कोई गतिविधि नहीं चल रही है, केवल बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए ही किया जाएगा। तो ये प्रमुख बड़ी खबर है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, 135 करोड़ खर्च होने के बाद भी स्कूलों में नहीं मिल रही रोजगार मूलक शिक्षा। प्रदेश के 2200 सरकारी स्कूलों में खाली पड़े हैं वोकेशनल ट्रेनर के 4000 पद। भोपाल के 32 स्कूल में खाली हैं वोकेशनल ट्रेनर के 64 पद। प्रदेश सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा देने के उद्देश्य से वोकेशनल जॉब रोल कोर्स शुरू किया था, जो फिलहाल बंद है। इस पर 135 करोड़ रुपए भी खर्च हो चुके हैं। व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत 2015 में शिक्षा विभाग ने 34 कंपनियों के माध्यम से 4000 से अधिक आउटसोर्स वोकेशनल ट्रेनर स्कूलों में रखे थे, जो अब हटा दिए गए हैं। तो ये प्रमुख बड़ी खबर है। 135 करोड़ खर्च होने के बाद भी स्कूलों में रोजगार मूलक शिक्षा नहीं मिल रही है।
4000 वोकेशनल ट्रेनर के पद खाली पड़े हैं। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, माली बनाने के लिए सरकार ने दी 2500 युवाओं को ट्रेनिंग, पर नहीं मिली है नौकरी। जबकि उद्यानिकी विभाग में 35 साल से मालियों की भर्ती नहीं, आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। कुछ युवा नौकरी छोड़कर प्रशिक्षण में हुए थे शामिल, पुरानी नौकरी चली गई, अब नई नौकरी भी नहीं मिली। 448 पद हैं विभाग में, इंदौर में 12, जिनमें से 7 खाली हैं केवल इंदौर में। एक तरफ सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ अपने विभागों में खाली पद नहीं भरे जा रहे हैं। उद्यानिकी विभाग का भी ऐसा ही मसला है। विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत नवंबर 2022 में कुशल श्रमिक माली बनाए जाने के लिए 2500 लोगों को ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग देने के लिए प्रदेश सरकार ने अलग अलग स्थानों से आवेदकों को अलग अलग जगह पर बुलाया था। हालांकि इनमें से अभी एक को भी नियुक्ति नहीं दी गई है। तो ये प्रमुख बड़ी खबर है मालियों से संबंधित। माली बनाने के लिए सरकार ने 2500 युवाओं को ट्रेनिंग दी। कुछ तो पुरानी नौकरी छोड़ करके इस ट्रेनिंग में आए थे, लेकिन उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है ट्रेनिंग होने के बाद भी। जबकि मध्य प्रदेश में 35 साल से मालियों की भर्ती नहीं हुई है। तो ये प्रमुख बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, अशोकनगर राजस्व अभियान का नेटवर्क गायब, नहीं आ रहा OTP, पेड़ पर चढ़े तब जमीन हुई लिंक। राजस्व महाअभियान 2.0 में अभिलेख दुरुस्ती का कार्य किया जा रहा है। सर्वर प्रॉब्लम के कारण अब तक 21.40% ही काम हो सका है। पिपराई रोड स्थित खिरिया महू की सड़क पर मोबाइल में नेटवर्क न आने से पटवारी पेड़ के नीचे किसानों की भूमि प्लॉट की समग्र आधार KYC करते मिले। मोबाइल सिग्नल नहीं मिलने से OTP नहीं आ रहा था, जिससे किसान को पेड़ पर चढ़ना पड़ा। तो ये राजस्व महाअभियान के काम से संबंधित बड़ी खबर है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, मध्य प्रदेश में खेलो बढ़ो अभियान जल्द लॉन्च होगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर कई जगह हुए खेल आयोजन। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खेल दिवस पर मध्य प्रदेश में जल्द खेलो बढ़ो अभियान लॉन्च करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इस अभियान की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। यह बात उन्होंने तात्या टोपे स्टेडियम में नेशनल स्पोर्ट्स डे के कार्यक्रम में कही है। तो मध्य प्रदेश में खेलो बढ़ो अभियान जल्द लॉन्च होगा। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, झेलम छत्तीसगढ़ सहित 15 से ज़्यादा ट्रेनें होंगी सुपरफास्ट। कुल मिलाकर के सफ़र में 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक बचेगा। किराया भी 60 रुपये तक बढ़ेगा। ये ट्रेनें होंगी सुपरफास्ट। आप देख सकते हैं पातालकोट एक्सप्रेस, पुणे लखनऊ एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस। तो ये सभी ट्रेनें जितनी दी गई हैं यहाँ पर, ये 1 जनवरी से सुपरफास्ट हो जाएंगी। तो ये प्रमुख बड़ी खबर है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, बंद पड़ी फैक्ट्रियों की ज़मीन नए उद्योगपतियों को मिलेगी। मध्य प्रदेश में पहली बार बंद फैक्ट्रियों से ज़मीनें वापस लेने की मुहिम मोहन यादव सरकार ने कर दी है। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री खोलने के इच्छुक उद्योगपतियों को अब पहले से चल रहे इंडस्ट्री एरिया में ज़मीनें दी जा सकेंगी। इंडस्ट्री से ज़मीनें वापस लेना शुरू कर दी गई हैं। इसकी शुरुआत भोपाल रीजन से की गई है। अब यहाँ 7 फैक्ट्री से ही 30 एकड़ ज़मीन सरकार को वापस मिल गई है। इसी ज़मीन में सरकार नए फ्लैटेड फैक्ट्री के प्रोजेक्ट को ला रही है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बंद पड़ी फैक्ट्रियों की ज़मीन नए उद्योगपतियों को मिलेगी। बंद फैक्ट्रियों से ज़मीनें सरकार वापस ले रही है अब। तो ये बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर देखेंगे, मध्य प्रदेश में विनोद अग्रवाल सबसे आगे, भोपाल के दिलीप सूर्यवंशी दूसरे स्थान पर है। तो देश के अमीरों की सूची में मध्य प्रदेश के विनोद अग्रवाल मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर हैं और देश में इनकी रैंकिंग है 394वीं। संपत्ति इनकी 7100 करोड़ रुपए है। विनोद अग्रवाल मध्य प्रदेश के सबसे अमीर आदमी और भोपाल के दिलीप सूर्यवंशी दूसरे स्थान पर हैं अमीरी के मामले मध्य प्रदेश में। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, देश के अमीरों की सूची में टॉप 1000 लोगों में मध्य प्रदेश के ये 5 नाम हैं। अगली बड़ी खबर, कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का आदेश, B.Ed की योग्यता पर प्राइमरी टीचर बने 341 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत ऐसे प्राइमरी शिक्षक जो B.Ed की योग्यता के आधार पर शिक्षक बने थे, उनकी नियुक्ति निरस्त की जाएंगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों पर लागू होगा। तो ये यहाँ पर खास बात इसकी यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए फॉर्मेट भी जारी किया है। कुल 341 प्राइमरी टीचर में अगर किसी भी शिक्षक की योग्यता B.Ed है और त्रुटिवश अगर D.Ed लिखा है, तब भी ऐसे शिक्षक की नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। तो ये प्रमुख बड़ी खबर है। B.Ed की योग्यता पर प्राइमरी टीचर बने 341 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करेगी मध्य प्रदेश सरकार। तो ये बड़ी खबर है। तो ये है यहाँ पर आज की मध्य प्रदेश के प्रमुख बड़ी खबरें। हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश समाचार से संबंधित प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते रहते हैं। मध्य प्रदेश समाचार से संबंधित प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।